जिनकी सुबह को आमिना के यहाँ हुई, जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। तो अल्लाह ने प्यारा महबूब अता किया, प्यारा रसूल अपना अता किया। वो रसूल जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लाह ने वो रसूल अता किया कि कुरान मजीद में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया कि तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। ये नूर क्या है? ये नूर तुम्हारे मेरे नबी की जात है। ये नूर मुस्तफा जाने रहमत की जात है। अल्लाह ने रसूल इतना लाजवाब अता किया कि जब अल्लाह ने प्यारे महबूब की अजमतों का ऐलान किया तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन व मुनीरा। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी मैंने तुम्हें शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा। शाहिद किसे कहते हैं? गवाह को कहते हैं, गवाही देने वाला। ऐ लोगो, शाहिद किसे कहते हैं? जो गवाही दिया करता है। शाहिद उसे कहते हैं जो गवाह होता है। तुम अदालत में जाते हो, जज साहब कहते हैं गवाह लेके आओ। अगर किसी जुर्म में फंसा दिया जाए, तुम कहो मैंने नहीं किया, वो कहेंगे गवाह लेके आओ। और दूसरी पार्टी कहती है इसने मेरे कान पे 315 का कट्टा रख दिया, तो उससे भी कहा जाएगा किसके सामने रखा? गवाह लेके आओ। कट्टा ही तो बोलते हैं। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। लगाते हैं सट्टा लोग, बड़ी तबीयत से लगाते हैं। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, जालिम ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। क्योंकि भाई बड़ा गर्म खून है ना लोगों का, बर्दाश्त नहीं होता। 4 पैसे आ जाएं फिर देखो गर्मी, हाय हाय हाय। और 4 पैसे वाले की तो बात छोड़ो मियां, जिस पर कुछ नहीं है ना उसकी गर्मी भी देखो। शराब पी कर नाली में पड़ा, गर्मी दिखा रहा। नाली में पड़ा शराब पी हुए, वहां सारी गर्मी निकल रही है। तुमने गर्मी के मौसम में कुत्ते देखे? इतनी जीभ बाहर होती है, कहां बैठे हुए मिलते हैं। मैं तो कुछ कह नहीं रहा, आप ही कह रहे हैं। याद रखना, अल्लाह ने तो इतना करम किया, रसूल लाजवाब दिया। मगर आका का कलमा पढ़ने वालों, उसी नबी की गुलामी की बात करने वालों, ये कौन सी गुलामी है? रात दिन सट्टा लगाया जा रहा है। और जैसे गर्मी में नाली में कुत्ते बैठते हैं, तुम गंदी चीज शराब पी के नालियों में पड़ जाते हो। बताओ गलत बात है कि नहीं? देखो बहुत गंदी चीज है शराब।
मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले सुनो मेरी बात। गवाह की जरूरत पड़ती है अदालत में। अब दुनिया में अल्लाह ने जब अपने महबूब को भेजा तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैंने शाहिद बना के भेजा, मतलब गवाह बना के भेजा। किस बात का गवाह? आलमे ख्याल में अल्लाह की बारगाह में अगर हम सवाल करें, मौला किस बात की गवाही, किस बात के गवाह? या अल्लाह तूने अपने महबूब को कैसा शाहिद बना के भेजा? देखो मैं आपके लिए ना बिल्कुल आसान लफ्ज बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कोई भी सख्त जुमला नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई ये गांव है और ये इलाका ऐसा कि आपको नहीं आती उर्दू ज्यादा, आप अपनी जबान में, आसान जबान में समझ सकते हो बात, इसलिए समझा रहा हूं आपको। अल्लाह की बारगाह में अगर हम कहें, मौला तूने कुरान में फरमा दिया कि मैंने अपने महबूब को, अपने प्यारे रसूल को गवाह बना के भेजा, लेकिन मौला ये बता किस बात की गवाही, किस बात का गवाह बना के भेजा है? तो आओ तुम्हें जवाब मिलेगा। 1400 साल पीछे चलो, तुम्हारे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, फारान की चोटी पे खड़े हुए, मक्के की सरजमीन है, मक्के वाले लोग भी खड़े हैं। मेरे आका ने लोगों को फरमाया, मेरे मुस्तफा ने मक्के के लोगों से कहा, ऐ मक्के वालों बताओ मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है, बताओ मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। मक्के वालों ने कहा था, हमने तुम्हें देखा है तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, मक्के में सबसे ज्यादा सच्चा अगर कोई है तो वो सच्चे आप हो। अमानत में खयानत सब करते हैं, लेकिन आप अकेले अमीन हो, आप किसी की अमानत में खयानत नहीं किया करते हो। कहने लगे आप सादिकुल वादुल अमीन हो। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए मक्के वालों एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पे हमला करने वाला है, तो बताओ क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? कहने लगे हाँ मान लेंगे। इसलिए मान लेंगे कि तुमने कभी कोई झूठ नहीं बोला है, 40 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक कभी आपने झूठ नहीं बोला है, इसीलिए आपकी हर बात को मान लेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, ए मक्के वालों अगर मुझे सच्चा मानते हो तो एक सच बात बताता हूँ, मेरी बात को मान लो, फायदे में रहोगे। मेरे आका ने फरमाया, ए मक्के वालों सुनो, वो सच्ची बात ये है कि अल्लाह एक है। क्या फरमाया? अल्लाह एक है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बहुत अच्छा बोल रहा तुम्हारा माई, बहुत अच्छा। तो क्या फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह, आप भी यही अकीदा रखते हो ना? अल्लाह, हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना अल्लाह एक है। लेकिन जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह एक है, तो लोग इस बात में जो है ना बस बौखला गए सुनते ही। लगे ऐसे कैसे मान लेंगे हम तुम्हारी बात? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कहने लगे अगर अल्लाह एक है तो बताओ तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि जब हजरत आदम ने कहा था अल्लाह एक है, तो कौम ने कहा था ए आदम बताओ तुम्हें कैसे पता लगा? तो आदम ने कहा था मुझे जिब्राइल ने बताया। जिब्राइल फरिश्तों के सरदार है। हजरत आदम ने कहा मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। तो लोगों ने कहा आदम तुम्हें तो फरिश्तों के सरदार ने बताया, तुमने तो देखा ही नहीं है। तो हजरत आदम ने फरमाया हाँ देखा तो नहीं है, मगर मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया। हजरत शीश जब आपने कहा अल्लाह एक है, तो लोगों ने कहा तुम्हें किसने बताया? कहने लगे मुझे भी फरिश्तों के सरदार ने, जिब्राइल अमीन ने बताया। सारे नबियों ने ऐलान किया अल्लाह एक है, मगर उनकी उम्मतों ने उन नबियों से सवाल किया कि अल्लाह एक है तो बताओ तुमको किसने बताया? तो उन्होंने कहा जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। लेकिन लोगों जब तुम्हारे मेरे
चोटी पे खड़े होके कहा, ऐ मक्के वालों, अल्लाह एक है। लोगों ने कहा, आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया, लोगों गौर से सुनो, मैं सुनकर नहीं आया, मैं तो अल्लाह को देख के आया हूं। वाह क्या कहने। ये है गवाही। अल्लाह ने फरमाया गवाह बना के भेजा है। यानी तुम सुबह को अगर यहाँ जाओ अतरौली, तुमसे कोई पूछे वहां पे कि भाई रात तुम्हारे गांव में जलसा हुआ था, तो तुम कहोगे हाँ हुआ था। कहोगे कि जी एक मौलाना आए थे संभल से, उन्होंने तकरीर की थी। एक मौलाना वसीम अकरम साहब आए थे भमोरी से, उन्होंने तकरीर की थी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने वहां जाके गवाही दे दी कि भाई हाँ सच बात है, हुआ था जलसा। तुमने जाके गवाही दी कि जलसा हुआ था, तो मतलब ये हुआ गवाही वो दिया करता है जो देखा करता है, और सुनी सुनाई गवाही जो दे दे वो गवाही कमजोर होती है। वो गवाही ज्यादा पावरफुल, उस गवाही को अहमियत दी जाती है जिसमें गवाही देने वाला देख कर आया हो। इधर मेरे आका ने फरमाया, है मक्के वालों, सुनकर नहीं आया, देख के आया हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ना, मेरे महबूब को मैंने शाहिद बना के भेजा, गवाही देने वाला। तो गवाही मुस्तफा ने दी। तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें इतना प्यारा अपना महबूब दिया, इतना प्यारा रसूल दिया। अच्छा, फिर प्यारा रसूल, सारे नबियों में सबसे ज्यादा चहीता, अफजल, प्यारा वो रसूल दिया हमें। और फिर जब अल्लाह ताला ने हिदायत के और सामान हमारे लिए किए, तो हमें अल्लाह ने क्या दिया? कुरान। क्या दिया? जोर से बोलो। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? दस्तूर है, कानून है, जिंदगी गुजारने का सलीका, सब कुछ कुरान में मौजूद है। ये कुरान मेरे अजीजों वो किताब है कि अल्लाह ने इसी कुरान के अंदर फरमा दिया, इसके शुरू में लिख दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने फरमा दिया, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी इसमें जो भी बात है सच है, इसमें जो भी अल्लाह ने फरमाया हक है, इसमें शक नहीं किया जा सकता है, इसमें शुबह की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान वही तो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू खाशिआ। अल्लाह ने फरमाया, ये जो कुरान है अगर किसी पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो ये पहाड़, बड़े से बड़ा पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से इस कुरान को बर्दाश्त न कर पाता, वो चकनाचूर हो जाता, वो जर्रा जर्रा बिखर जाता। लेकिन सुनो सुनो, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो अपने प्यारे महबूब के सीने पे नाजिल कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिबियान लिकुल्ली शै हुदा व बुशरा, हुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते रसूल अकरम। अल्लाह ने फरमाया, तिबियानन लिकुल्ली शै, ये कुरान है, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर चीज का जिक्र है इसमें। इस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया हर शय का खुला बयान है। अल्लाह ने फरमाया कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है। फिर फरमाया कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? अल्लाह ने फरमाया लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो अब यहां से मेरी तकरीर को आप सुनिए। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है।
यानी कुरान में बंदों की हिदायत भी है कि बंदे अपने रब को पहचाने, गुमराहियों से निकल जाएं, बुरे कामों को छोड़ दें। हर अच्छा हुक्म कुरान में, हर बुराई की मजम्मत कुरान में। ठीक है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है। तुम घर में पढ़ो, घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। जिस जगह भी कुरान की तिलावत की जाए वहीं पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। घर में अगर बरकत नहीं होती कुरान पढ़ लो, घर के अंदर बलाएं हैं कुरान पढ़ लो, घर में मुसीबतें हैं कुरान पढ़ लो, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, घर में रहमतें आ जाएंगी, घर में बरकतें आ जाएंगी। मगर हमारा मामला ये है, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जैसा हमें कुरान कहता है वैसा करने को तैयार नहीं, हमेशा हर काम बिल्कुल उल्टा किया करते हैं। अल्लाह ताला जो हमसे फरमाए हम बिल्कुल उसका उल्टा किया करते हैं। अरे देखो ये कुरान तो रहमत है, घर में कुरान पढ़ा जाए तो सारी बलाएं दूर भाग जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, घर में कुरान नहीं पढ़ते, घर में करते हैं तो नाच गाना करते हैं। ये हमारे गनी खां साहब, एक सर्विस थी इनकी, वो रेलवे में इन्होंने सर्विस की। अब जब रिटायर हुए तो ये इन्होंने इजहारे तशक्कुर के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है खैर वाफियत से सर्विस पूरी हो गई, अब मैं सर्विस से रिटायर हो गया, इजहारे तशक्कुर के लिए अल्लाह के जिक्र की महफिल सजा ली। हर अच्छा काम किया करो तो हर अच्छे काम के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह का जिक्र किया करो, उसकी पाकी का ऐलान किया करो, ताकि उस काम में बरकत हो जाए, वो काम खैर व आफियत से पूरा हो जाए। अल्लाह को राजी कर लिया करो, और जब वो काम खैर व आफियत से पूरा हो जाए तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया करो, ऐ मौला, ए परवरदिगार, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई बिसात नहीं थी कि मैं इस काम को कर लेता, ये तो तेरा करम है कि तूने खैर व आफियत से करवा दिया है। तो ये तरीका हमारे बुजुर्गों का तरीका है। इन्होंने महफिल सजाई, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या, कुरान पढ़ने को लोग तैयार नहीं, डीजे बजाने को तैयार है, नाचने गाने को तैयार है। ऐ लोगों, नाच गाना बंद करके जरा कुरान पढ़ के देखो, दिल को भी सुकून मिलेगा, जिंदगी भी बदल जाएगी। मगर क्या करें, हाय बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, आज हमारा पूरा मुआशरा बर्बाद हो रहा है, बुराइयां हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही हैं। हमें हर वो काम अच्छा लगता है जिससे शरीयत रोकती है, हर उस काम में हमें मजा आता है जिससे इस्लाम रोकता है। इस्लाम ने कहा, शरीयत ने कहा, ए मुसलमान वो काम कर जिसमें तेरा फायदा हो, लेकिन मुसलमान वो काम करने को तैयार नहीं। ए मुसलमानों, फायदे का काम हर आदमी किया करता है, लेकिन हम हैरान हैं, दुनिया की वाहिद कौम है जो फायदे का काम नहीं करती है, और फायदा अपनी नजर से देखते हैं हम, फायदा अपने एंगल से देखा करते हैं हम समझते हैं कि वाहियात काम करना यही जिंदगी है। ना मेरे प्यारे, ये जिंदगी नहीं है जिसको तुमने जिंदगी समझ लिया है। आज शराब की मस्ती को तुम कहते हो ये मस्ती की दुनिया है, मस्ती का जमाना है, तुम कहते हो शराब पियो, मजे से जिंदगी गुजारो, मस्ती में जिंदगी गुजारो, ऐश करो, चले जाओ। अरे ये कौन सी मस्ती हुई, ये कौन सा ऐश हुआ? ऐ शराब पीने वाले, ऐ नशा करने वाले, तुझे शराब पीने का शौक है, तू शराब पीना चाहता है? हाँ, मैं आया हूं तुझे बताने, मैं तुझे एक शराब बताने आया हूं। ऐ लोगों, शराब पीना चाहते हो, ये बोतलें जो तुम उठा के पीते हो, ये जाम जो तुम पिया करते हो, ये तो बड़ी गंदी शराब है, इस शराब को ना पियो। मैं तुम्हें शराब बताता हूँ, ये शराब तुम पीते हो, रात को पीते हो, सुबह को इसकी मस्ती उतर जाती है, सुबह को पीते हो,
शाम को इसकी मस्ती उतर जाती है। ये कैसी शराब है, सुबह को पियो शाम को उतर जाए। ये कैसी गंदी शराब है, शाम को पियो रात को उतर जाए। फिर इतनी गंदी शराब, कभी इसे पी के नाली में गिर जाते हो, कभी इसे पी के अपने घर के पैखाने में गिर जाते हो, कभी इसे पी के रास्तों में पड़े नजर आते हो। ए शराब पीने वाले, शराब पीना चाहते हो, ये वाली बोतलें ना उठाओ, ये जाम ना उठाओ जो सुबह को पियो शाम को उतर जाए। ये शराब ना पियो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर शराब पीना चाहते हो तो ऐसी शराब पियो, एक घूंट पिया जाए और जिंदगी भर उसका नशा न उतर पाए। एक घूंट पियो, सारी जिंदगी उसका खुमार रहे। एक घूंट पियो, सारी जिंदगी उसका नशा रहे। कौन सी शराब है वो? ए मेरे प्यारे, वो ये दुनिया की गंदी शराब नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की शराब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा। बात समझ में आ रही है? तो शराब पीनी है तो ये गंदी शराब क्यों पीते हो भाई? अच्छा, ये शराब जो है ना, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उन्होंने क्या फरमाया इसके बारे में। ये गंदी शराब कैसी शराब है सुनो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे आका फरमाते शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ शराब है, तमाम बुराइयों की मां कहा जाता है। शराब पीने वाला शराब पी के गाली भी देने लगता है। यानी एक शराब पिए तो उसकी फिर खराबी कितनी है। ए अम्मा, ए चुप जा बहना, थोड़ी देर सुन ले तकरीर। हमारी माए बहनें अगर थोड़ी देर संजीदा हो जाए ना, तो भाई बहुत कुछ बदल सकता है। इनकी आगोश में बच्चे पलते हैं। ये बच्चों को अगर शुरू से ही अच्छी तरबियत दे देना, खुदा की कसम तरबियत माँ ने दी थी। किसे? हजरत बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने जब तरबियत दी तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गया। ऐसा बन गया जिधर से गुजरता था इस्लाम की बहारें साथ साथ चलती थी। मगर अम्मा तो खुद रात दिन गाली दे रही है, औलाद कहां से सुधरे? जब अम्मा ही गालियां देगी तो फिर बताओ कहां से? अब्बा को देखो, अब्बा गालियों पे गालियां दे रहा, कभी इसे गाली कभी उसे गाली। तो जब घर में गालियों का कारखाना चल रहा है तो औलाद गालियां सीखेगी। अच्छा, अब्बा बुरा काम करेगा तो बच्चा भी करेगा। अच्छा, बच्चों की फितरत होती है, बाप के पास भागते हैं मोहब्बत से बच्चे। बोलो, माँ जिधर बैठी हो बच्चा उधर को भाग के जाएगा। माँ की ममता है कि माँ की तरफ जाएगा। बाप का प्यार है, जहां बाप होता है वहीं बच्चा जाता है। बाप अगर रास्ते में पड़ोसी की दुकान के आगे कुर्सी डाल के बैठ जाए तो बच्चा भी वहीं जाके अपने बाप के पास में वहीं पे पैर पकड़ के, टांगे पकड़ के खड़ा हो जाएगा। कभी बाप की आगोश में बैठ जाएगा। अच्छा, दूसरा नक्शा सुनो, दूसरा मंजर। बाप अगर चौपाल पे बैठ के बग्गी बाग खेलने लगे तो बच्चा भी वहीं जाके बैठ जाएगा। तो अब्बा बग्गी बाग खेल रहे तो बच्चा भी वहीं बैठ के बग्गी बाग सीख रहा है। लेकिन और आगे की बात सुनो, जब बाप सट्टा लगाने लगे तो याद रखना बेटा भी सट्टा लगाएगा। बोलो। और जब बाप शराब की बोतल उठा ले, शराब के जाम पिए तो बेटा भी तो शराब ही पिएगा। बच्चों पे घर के माहौल का असर पड़ता है। और हमने तो मियां ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी बस्तियां भी देखी कि बाप भी सट्टा लगाता है और औलाद भी सट्टा लगाती है। एक अम्मा रह गई थी, वो भी सट्टा अपना अलग लगा रही है। तीनों
तीनों का अलग अलग ऐसा है। 3-3 नंबर ट्राई कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक रात में बनेंगे करोड़पति हम। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है मेहनत करेंगे नहीं, करोड़पति एक रात में बनेंगे। अम्मा ने भी सट्टा लगा दिया, लल्ला ने भी सट्टा लगा दिया, तो लल्ली ने कहा मैं भी लगाऊंगी चाहे 10 का ही लगाऊं। अब ये बेचारे असलम रजा मौलाना साहब ऐसे ऐसे लोग इमाम साहब ये बड़े परेशान हो जाते हैं। बोले यार हम मस्जिद में बैठे हैं तकरीरें कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं लोग, सट्टे पर सट्टा लगाए जा रहे हैं। तो अब गनी खां साहब जैसे लोग आगे आते कहते मौलाना चलो तकरीर करवा लो, शायद लोगों को कोई बात समझ में आ जाए। तो मुशाहिद साहब ने कहा चलो इम्तियाज बरकाती को बुला लो, वही आके कुछ बता देगा। तो ऐसी माहौल बन जाता। तो ऐसी एक गांव में इमाम साहब थे, बड़ा सट्टा लोग खेलते थे उस गांव में, जिसका देखो यही हाल था, सट्टा सट्टा सट्टा। इमाम साहब को बड़ी फिक्र थी। दो एक लोग अच्छे भले होते ही हैं गांव में, उन्हें भी फिक्र होती है, तो कहने लगे भाई मौलाना करें तो क्या करें, लोग मानते नहीं। बोले यार एक काम करो जलसा करवा लो गांव में, मौलाना साहब आएंगे तकरीर करेंगे तो लोग जो है वो कुछ सुधरेंगे, सुधर जाएंगे। तो जलसा कर लिया, मौलाना साहब को बुला लिया, लोग भी सुनने आ गए, सटोरे भी आ गए सुनने। बन की लकड़ी आई, फिर एक से एक खतरनाक सट्टे वाला बैठा था जलसे में। मौलाना समझ रहे थे मैं तकरीर सुनना है, वो तो अपनी जुगाड़ में आए थे। मौलाना साहब ने तकरीर शुरू कर दी। मौलाना साहब तकरीर करते करते कहने लगे ए लोगों बड़ा अफसोस होता है, हमें पता लगा इस गांव की हालत ये है। अब मौलाना गांव की हालत बता रहे हैं, उन्हें बताया गया भी लोग सट्टा खेलते हैं। तो मौलाना साहब कहने लगे बड़े शर्म की बात है, अफसोस होता है। वो मौलाना कहने लगे मुझे पता लगा है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। मौलाना समझाने की बात कर रहे थे, जैसे मौलाना की जबान पे 99 आया, सट्टे वालों ने एक दूसरे की तरफ को देख के सर हिलाया। बोले मौलाना ने दे दिया नंबर, हो गया काम। तो मौलाना बेचारे इस्लाह करने आए, मगर तो जो जिस फिराक में रहे वो तो उसी फिराक में रहता है ना, तो बैरागी हो जाते हैं ना, रात दिन उन्हें वही रहता, वही हिसाब लगाते रहते। इमाम साहब को कभी चाय भी पिलाएंगे ना तो मकसद ये होगा कोई नंबर बता दे। कभी किसी पंडित के पास जा रहे, कभी किसी बाबा के पास जा रहे, कभी किसी चरसिए के पास जा रहे, कभी किसी गजड़िए के पास जा रहे, नशा करने वालों के पास जा रहे और ऐसे वैसों के पास जाके उनसे सट्टे का नंबर मांग रहे। वो नशा करने वाले गजेड़ी जो बाबा बने बैठे हैं, उन्हें तो अपने नशे के लिए पैसे चाहिए, उन्हें गांजा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो उल्टे सीधे नंबर बता के पैसे लेते रहते हैं, ये पैसे दे के आते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। इधर सट्टा लगा के बर्बाद, उधर तांत्रिक और बाबाओं को पैसा दे दे के बर्बाद। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। जो जमीन थी जो बाप दादाओं से विरासत में मिली थी, सट्टे के नाम पे, जुए के नाम पे, उसे भी बेच दिया। बोलो बर्बादी के सिवा कुछ है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इतना बढ़िया काम होता, अच्छा सोचो तो सही यार, तुम क्यों नहीं सोचते? अकल कहाँ है हमारी? अगर सट्टा लगाना सबसे बढ़िया काम होता तो मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े ये ओहदेदार हैं, प्रधानमंत्री कोई और काम नहीं करते, सट्टा ही लगाते रोज। बोलो अगर इतने फायदे का इतना बढ़िया काम होता तो मोदी जी रोज सट्टा लगाया करते। अगर ये इतना बढ़िया काम होता तो सूबे का जो हमारा सीएम बाबा जी रोजाना सट्टा ही लगाते हो। अच्छा बाबा जी तो वो भी है, वो किसी को सट्टे का नंबर बता रहे। बोलो वो बेचारे बाबा थे, सीएम बन गए, सट्टा लगाने वाले, सट्टा बताने वाले बाबा वहीं पड़े उपलों में बैठे हैं, कर्सियां जल रही हैं, कह रहे हैं हम धूनी रमाए बैठे हैं।
ये बर्बाद करता मेरे भाई। सट्टा वट्टा ये किसी काम की चीज नहीं है, बर्बादी के रास्ते। शराबे पीने वाले, सट्टा खेलने वाले, उनकी दुनिया भी देख लो, दुनिया भी बेकार है। आखिरत तो है ही है, मगर पहले दुनिया ही देख लो। अल्लाह ताला दुनिया में ही उन्हें ये दिखाता है कि वो नालियों में पड़े होते हैं। जी भाई इस दौर में मुझे बताओ ईमानदारी से, हर आदमी इज्जत चाहता कि नहीं चाहता? हर आदमी इज्जत चाहता। लेकिन जैसे ही आदमी अल्लाह के खिलाफ चले और शराब की बोतल उठाए, अल्लाह ताला उसे वैसे ही जलील कर देता। अल्लाह फरमाता तू मेरे खिलाफ जाएगा, ले फिर अब तू दुनिया में जलील हो जाएगा। आओ सुनो ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान शराब पिया करता है, शराब पीने वाला, मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे आका ने फरमाया लोगो शराब तो इतनी गंदी चीज है, तुम तो तमन्ना करते हो जन्नत में जाने की, मगर सुनो आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया शराब कितनी गंदी चीज है, शराब कितनी गंदी चीज है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अगर किसी इंसान ने एक कतरा, कितनी, एक कतरा शराब, एक कतरा शराब उसके हल्क से उतर गई, फरमाया गया एक कतरा अगर हल्क से उतरी वो इतनी गंदी है, और उस गंदी चीज ने, एक कतरे ने इसे इतना गंदा बना दिया, फरमाया गया 40 रोज तक ये गंदा रहेगा, न इसकी कोई नमाज कबूल होगी, न इसकी कोई दुआ कबूल होगी। हमारी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। फिर कह रहे हैं इमाम साहब से, यार इमाम साहब दुआ ही कबूल नहीं हो रही। अरे भैया दुआ कहाँ से कबूल हो, शराब पी के तो खुद को गंदा कर लिया। यहाँ तो फरमाया गया एक कतरा पी के इतना गंदा हो जाएगा आदमी, एक कतरा, एक बूंद, एक बूंद, फरमाया कि एक बूंद से इतना गंदा हो जाएगा कि 40 दिन तक उसकी न कोई नमाज कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा, न कोई दुआ कबूल होगी। और यहाँ मार रहा पूरा क्वार्टर पैक लगा के पूरा, और रोज मार रहा। बताओ कैसे पाक होगा ये, इसकी कोई दुआ कबूल होगी? अपने आप को मुसलमान बताने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, नबी का कलमा पढ़ने का दावा करने वाले, ये कैसा इस्लाम है तेरा? तेरा रब कहता है शराब न पी, तेरा परवरदिगार कहता है ये तेरा काम नहीं। अगर तू मुसलमान है तो सुन ले ये तेरा काम नहीं है। और मुसलमान तो यार आगे की बात हुई, मैं इससे भी पीछे की बात करता हूँ। गोया अल्लाह ताला तो ये मिजाज देता है, अगर तू इंसान है, अगर तू इंसान है किसी भी मजहब से, अगर तू इंसान है ना तो शराब पीना तेरा काम नहीं, शराब पीना तेरा काम नहीं। इंसान और शराब मतलब ही नहीं बनता यार, दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। आओ जरा अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें कुरान से साबित करके जा रहा हूं। अब मेरी बातों को याद रखना, इन पे अमल भी करते रहना, दूसरों को भी बताते रहना। हालांकि मैं ये भी बता रहा हूं, अगर कोई शराब पीता है ना तो वो बेचारा कभी कभी इरादा भी करता है ना, जैसे जलसे में तकरीर सुन ली तो थोड़ा उसका दिल हुआ यार नहीं छोड़ देनी चाहिए भाई, बहुत हो गया, तो शैतान आ जाता, शैतान कहता अरे यार कहाँ छोड़ ले, चल पी ले, कुछ नहीं होता। उसने एक दिन नहीं पी, दूसरे दिन शैतान कहता चल कोई बात ना, थोड़ी पी ले, क्या हो रहा, एक गिलास ही पी ले, आज पी ले बस, चल कल से छोड़ दिए। ये इस तरह से शैतान वसवसे डालता। मगर सुनो, मैं आपको यही बताने वाला हूँ, शैतान वसवसे डालता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है
इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान इन कामों को बयान करके कहता है ये सारे काम, ये काम इंसान के नहीं, ये फरमाया मिन अमली शैतान, ये काम तो शैतान के काम हैं। तो ये काम किसके हैं और कर कौन रहा है? इंसान। अरे यार अल्लाह ने इंसान बनाया, साहिब अकल बनाया, दिमाग दिया, अल्लाह ने अकल दी, सोचने समझने का मादा दिया, शराब पिए हुए पड़ा। शराब पीने वाले, क्या तू भूल गया कि एक दिन तुझे मरना है? मरना है नहीं बोलो। बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े रुस्तम देखे, बड़े बड़े बहादुर देखे, बड़े बड़े सूरमा देखे, इलाके में बदमाशी करने वाले देखे। क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया कि वो मर गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा, उनकी दास्तानें खत्म हो गई, उनका खौफ, उनकी दहशत खत्म हो गई। वो बड़े बड़े मालदार लोग, वो बड़े बड़े रोबो दबदबे वाले सब खत्म हो गए। हर इंसान को दुनिया से जाना है, एक न एक दिन मौत आएगी। अल्लाह ने फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत जरूर आती है मेरे प्यारे, और जब मौत आती है तो बड़ा बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कितनी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, कोई भी बच नहीं पाता है। मौत आके सबको दबोच लेती है, जिसका नंबर आ जाए मौत उसे पकड़ लेती है, कोई बच नहीं सका न बच सकेगा। बड़े बड़े रुस्तमे हिंद देखे, जब मौत आई तो बिखर गए, जमीन पे गिर गए। अल्लाह ने जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया है, अल्लाह इसी में वापस मिला देगा। मगर याद रखना मेरे प्यारे, इधर चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले, इधर चाहे जितनी मस्तियां कर ले, इधर की मस्तियां इधर ही रह जाएंगी, मगर जब मौत आएगी तब क्या होगा उस मंजर को याद कर लो मेरे प्यारे। हम सुनते तो बहुत कुछ हैं मगर यूं ही टाल दिया करते हैं। कभी महसूस किया करो, कभी दिल से सुना करो। मौत आएगी तो क्या होगा, जब मौत का फरिश्ता आता है तो क्या होता है ऐ मेरे प्यारे। जब मौत का फरिश्ता आएगा, मौत के वक्त में बड़ी डरावनी शक्ल होगी। तू बिस्तर पे पड़ा होगा बीमारी के आलम में, इधर तेरे मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा है, इधर तू बड़ा पहलवान बनता था, तू शराब की बोतल पी के तू अपनी माँ को लात मारता था, अपने बाप को गाली देता था, शराब के नशे में अपने पड़ोसियों पे ज्यादती किया करता था, सबको गालियां दिया करता था, महल्ले वालों को सताया करता था। बड़े तेरे जलवे हुआ करते थे, तूने माँ के अदब को नहीं समझा, बाप के अदब को नहीं समझा, माँ की ताजीम नहीं की। माँ को कभी लात मारी, कभी थप्पड़ मारा, बाप को कभी लात मारी, कभी थप्पड़ मारा। तू समझता था मैं जवान हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ। ओ पहलवान, उस वक्त को याद कर ले जब तेरी पहलवानी खत्म हो जाएगी, उस वक्त को याद कर ले। आज माँ बाप को शराब पी के मारता है, कल तुझसे अपना हाथ नहीं उठेगा। शराब की बोतल उठाना तो बड़ी चीज है, शराब का गिलास उठाना तो बड़ी बात है, तू अपना हाथ नहीं उठा सकेगा, तू अपने आप चल के जाके पेशाब नहीं कर सकेगा। तेरे घर वाले तुझे उठा के लेके जाएंगे, यही ले जाके तुझे इस्तिंजा कराएंगे, यही तेरे घर वाले तेरे मुंह में चम्मच से पानी डालेंगे, यही घर वाले जिन्हें तू शराब पी के मारता है, यही घर वाले जिन्हें तू शराब पी के गाली देता है, यही आएंगे तेरे पास में, यही तेरे अपने तुझे चम्मच से पानी पिलाएंगे। मगर याद रख ले, जब तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, जब तेरा जोर ढह जाएगा, जब तेरे ज़ौम की इमारत गिर जाएगी, उस वक्त में क्या होगा, मौत का फरिश्ता आएगा, कैसी
शक्ल में आएगा। जानते हो तुमने कभी सोचा है मौत का फरिश्ता ऐसी शक्ल में आएगा? फरमाया गया कि देखते ही वो मुर्दा वो चाहेगा मैं चीखूं चिल्लाऊं, मैं लोगों को बताऊं, वो अंदर ही अंदर तड़प रहा होगा, अंदर ही अंदर बेचैन होगा, इतना बेचैन इतना बेचैन इतना बेचैन कि वो अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा होगा कि इस बेचैनी में मैं फट जाऊंगा, इस बेचैनी में मेरे जिस्म की नसें फट जाएंगी, इतनी बेचैनी होगी। मगर सुनो मेरे प्यारे, उसे चीखने की इजाजत नहीं है, उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं है। वो उस हैबत में तड़पता रहेगा, उस खौफ में तड़पता रहेगा, उस खौफ उस हैबत के आलम में बिस्तरे मर्ग पे पड़ा सिसकता रहेगा, तड़पता रहेगा। मौत का फरिश्ता किस हाल में आएगा? आओ मेरे प्यारे मैं तुम्हें समझाता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में मलकुल मौत मौत का फरिश्ता आया। मौत के फरिश्ते से दोस्ती है, मौत के फरिश्ते से बड़े अच्छे मामलात है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ मौत के फरिश्ते इतना बता दो, जब तुम किसी की रूह निकालने जाते हो तो किस हाल में जाते हो? मौत के फरिश्ते ने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर दो शक्लें होती हैं मेरी, जब मैं नेक लोगों के पास जाता हूँ मेरी शक्ल अलग होती है, जब मैं गुनाहगार के पास जाता हूँ मेरी शक्ल अलग होती है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया दिखाओ। अब इसने दिखाया, कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर जरा अपना चेहरा उधर करो। आपने चेहरा दूसरी तरफ किया। फरिश्ते ने कहा अब मेरी तरफ देखो। हजरत इब्राहीम ने फरिश्ते की तरफ देखा, मौत के फरिश्ते को देखा तो आपने देखा मौत का फरिश्ता बड़े खूबसूरत बनके, बड़ा हसीनो जमील बनके, चेहरे से नूर निकल रहा है, आंखों से नूर निकल रहा है, दांतों से नूर की किरणें निकल रही है, मुस्कुरा रहा है, नूर का पैकर बनके सफेद शफाफ लिबास में खड़ा है। हजरत इब्राहीम ने देखा, तबीयत खुश हो गई। आपने फरमाया कि इस हाल में तुम जाते हो? कहा मैं मोमिनों के पास, अहले ईमान के पास और नेक परहेजगारों के पास इस हाल में जाता हूँ। हजरत इब्राहीम ने फरमाया इस हाल में तुम जिसके पास चले जाओ वो तुम्हें देख के इतना खुश हो जाएगा कि फिर उसे तुम्हें देखने के बाद में जन्नत की भी तमन्ना नहीं रहेगी। ये तो उसकी खुशी होगी। मगर अब सुनो, हजरत इब्राहीम ने फरमाया दूसरी वाली शक्ल भी दिखाओ, दूसरा वाला भी तो हुलिया दिखाओ, कैसे जाते हो गुनाहगार के पास? शराब पीने वाले, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, बुराइयां करने वाले, जरा दिल पे हाथ रख के सुने। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहीम ने फरमाया ए मौत के फरिश्ते वो शक्ल भी दिखा दो कि जिस शक्ल में तुम मोमिनों, जिस शक्ल में तुम गुनाहगारों के पास जाते हो, जिस शक्ल में तुम गैर मुस्लिमों के पास जाते हो, वो शक्ल भी दिखा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब फरिश्ते ने कहा जरा उधर देखिए। हजरत इब्राहीम ने दूसरी तरफ देखा। अब जैसे कहा कि इधर देख लो, हजरत इब्राहीम ने जैसे मुड़ के देखा, हजरत इब्राहीम ने फरिश्ते पे नजर डाली है। खुदा की कसम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर गए, गश खा के जमीन पे गिर गए। ए भैया इधर देख ले जरा, मेरी बात सुन ले। इधर 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 इधर, मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत से सुना रहा हूँ, प्यार से सुनो बेटा, गड़बड़ ना करो। और बात अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो बताओ। अरे बात समझ में ना आ रही? बता दियो। आ रही है तो सुन लो जरा। अब मैं तुमसे कुछ दिल की बातें कर रहा हूँ, समझ रहे? दिल की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तकरीर के जौहर नहीं दिखा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बातें तुम्हें पहुंच जाएं। हम और आप भाई कुछ सुनेंगे तभी तो कुछ दिल हमारा बदलेगा ना। बताओ ऐसे क्या बदलेगा? हम तो ऐसे जी रहे हैं, इस जीने का क्या फायदा? आका के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों गौर करो। मौत तो हर इंसान को आएगी, कोई भी नहीं बच पाएगा। मगर सुनो, गौर से सुनो।
हजरत इब्राहिम ने मौत के फरिश्ते से कहा वो चेहरा दिखाओ जिस चेहरे में तुम गुनाहगारों के पास जाते हो। अब गौर करो, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मौत के फरिश्ते ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर अब मेरा वो हुलिया देख लो। अब जैसे मुड़ के देखा है हजरत इब्राहिम ने मुड़ के देखा, गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। अब थोड़ी देर के बाद में जब होश आया तो मौत का फरिश्ता भी अपनी असल हालत में आ गया था। अब मौत के फरिश्ते को हजरत इब्राहिम ने देखा। मौत के फरिश्ते ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया क्या हुआ? हे अल्लाह के पैगंबर क्या मामला हुआ? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हजरत इब्राहिम ने फरमाया ए मौत के फरिश्ते, ए मलकुल मौत, वो ऐसा चेहरा मैंने देखा है कि तुम्हारे दांतों से आग निकल रही थी, मुंह के अंदर से आग निकल रही थी, आंखों से आग के शोले निकल रहे थे, पैर तहतुस्सरा के अंदर थे, सर देखा तो बहुत बुलंदी पे, आसमानों की बुलंदी पे सर था, इतनी बुलंदी पे सर था, इतना बड़ा कद था, इतना बड़ा कद होने के साथ में चेहरा बड़ा डरावना था, आग के शोले जिस्म से निकल रहे थे। आपने फरमाया इतना खतरनाक हुलिया, इतना खतरनाक चेहरा कि देख के मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं बेहोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरिश्ता कहने लगा जब मैं गुनाहगारों के पास जाता हूँ, इसी शक्ल में जाता हूँ, इसी हुलिये में जाता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अगर इस हालत में, इस हुलिये में, इस शक्ल में कोई इंसान ऐ मौत के फरिश्ते तुमको देख ले तो जहन्नम से पहले वो तुम्हें देख के समझेगा कि जहन्नम का अजाब भी इतना बड़ा नहीं होगा। वो तुम्हें देख के इतना डर जाएगा, घबरा जाएगा, उसकी बेचैनी, उसकी हालत ये होगी कि उसे उस वक्त में जहन्नम का अजाब भी हल्का लगेगा। अल्लाहु अकबर। यानी इतनी खतरनाक शक्ल में आएंगे वो मौत का फरिश्ता कि देखने वाला ना ये सोचेगा कि यार जहन्नम का अजाब भी इससे ज्यादा नहीं होगा, मगर जहन्नम तो जहन्नम है मेरे भाई। ये तमाम काम शैतान के काम है, छोड़ दो खुदा के लिए, वरना याद रखना जवानी तो एक न एक दिन जाएगी। अपने आगे की नस्ल को देख लिया कर, पीछे वाले समझ ले। जिनकी कभी जवानी थी, बड़ी ताकत थी, आज उनकी कमर झुक गई। जो जवानी में बड़े पहलवान थे, आज वो डंडे के सहारे, लाठी के सहारे चलते हैं। बोलो है? मगर सुनो, जब मौत का फरिश्ता आएगा दर्द बहुत होगा, तकलीफ बहुत होगी। कितनी तकलीफ होगी? सुनो कितनी तकलीफ होती है। हाय 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 हाय। हम तो बड़ा आसान समझते हैं मरना। हम समझते हैं कि भैया 30 सेकंड में आदमी मर जाता है, ना वसीम साहब? हम लोग तो ये समझते हैं ना भाई, मरने वाला बीमार आदमी लेटा है, उसके मुंह में चम्मच से पानी डालना है, एक चम्मच डाला, उसने पी लिया, हलक से उतर गया। दूसरा डाला तो पता लगा पानी वहीं रुका हुआ, हलक से उतर ही नहीं रहा, तो पता लगा कि अब ये मर चुका है। इतना ही तो टाइम लगता। एक चम्मच तो पानी पी लिया था, दूसरा डाला तो दम निकल गया, इतना टाइम लगा। हमने कहा यार बड़ा आसान है मरना। हम लोग सोच लेते हैं लो जी कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे। किसी ने गोली चलाई, इधर से गोली चली, दूसरे के सीने में लगी, वो तड़प के वहीं पे मर गया। हमने कहा 30 सेकंड लगे, मरने में कोई भी मुश्किल काम नहीं मरना। लोग समझते हैं बड़ा आसान है मरना। लोग मरने को आसान समझ के जब ही तो कहते हैं कि भैया मैं जिंदगी से तंग आ गया, मैं मरूंगा। लोग कहते हैं मैं पानी में कूद के जान दे दूं, मैं ट्रेन के नीचे आके जान दे दूं, यहाँ मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा। तो लोग आसान समझते हैं ना मरना, और मरना भी कोई नहीं चाहता। और दुनिया की तकलीफों को देख के अगर कोई समझे कि ये काम मैं कर लूं, मर जाऊं और यहाँ से मुझे तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा,
मेरे भाई ये कुछ भी परेशानियां नहीं है। उधर वालियों को अगर तुम देख लो ना, उन्हें सिर्फ सुन लो तो तुम्हें यहाँ की परेशानियां कुछ परेशानियां ही नहीं लगेंगी। वहां की परेशानियां जानते हो? पहले मैं ये बताऊं कि मरना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ऐ लोगों, हम लोग समझते हैं मरना बड़ा आसान है, मगर सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरना इतना आसान नहीं होता। हजरत मूसा ने फरमाया मौत जब आती है मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा बकरी हो और जिंदा बकरी की खाल पकड़ के खींची जाए तो जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है उससे भी ज्यादा मरने वाले को मौत के वक्त तकलीफ होती है। आसान तो नहीं है ना मरना। हाँ, जिंदगी अच्छी कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर लो, फिर देखो मौत कैसे आएगी। फिर फरमाया गया मौत ऐसे आएगी जिस्म से रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। नेक बन जाओ फिर ऐसे मौत आएगी। फूल से खुशबू निकलती है, फूल को कोई तकलीफ होती है, कोई एहसास होता है? गुंदा हुआ आटा हो, उसमें बाल हो, ये पकड़ के बाल आराम से खींच लो, आटे को कोई तकलीफ हुई? कुछ भी। फरमाया कि मौत के वक्त में अगर आदमी नेक है तो उसे ऐसे रूह निकल जाएगी उसकी, और गुनाहगार है तो फरमाया कि जैसे बकरी हो ना, जिंदा बकरी, उसकी खाल पकड़ के खींच लो, ऐसी जिंदा बकरी की, बताओ कितना तड़पेगी वो बकरी। सोचो, जिंदा बकरी की खाल यूं पकड़ के खींच ली जाए, वो कितना तड़पेगी, कितना तड़पेगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते इससे भी ज्यादा मौत के वक्त में तकलीफ होती है। सोचा तुमने, जब इतनी तकलीफ होगी तो मरने वाला कितना तड़पेगा। सोचा कभी हमने, जब इतनी तकलीफ होगी तो मौत के वक्त में कितना तड़पेगा इंसान। मगर फरमाया उसे चीखने की इजाजत नहीं, उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं, उसे शोर करने की, हाय हाय करने की इजाजत नहीं। तकलीफ होगी, दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, मगर चीख नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता कि तकलीफ कितनी है, किसी से कह नहीं सकता कि परेशानी कितनी है। फरमाया फिर कब्र में जब जाता है ना बंदा, कितनी बड़ा रुस्तमे हिंद हो, कितनी बड़ा अमीर हो, मालदार हो, कोई भी हो, जाना उसे कब्र में ही है। इधर चाहे उसने खूब जुए के अड्डे चलाए हों, सट्टे के अड्डे चलाए हों, उसने शराब की फैक्ट्रियां, शराब की भट्टियां लगाई हों उसने, मगर जब कब्र में जाता है ना तो 2 ही गज जमीन उसे मिलती है, 2 ही गज सबको मिलती है, उतनी जमीन में उसे भी दफन। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा कब्र में जाता है तो कब्र दबाया करती है हर इंसान को। नेक आदमी कब्र में जाए कब्र उसे भी दबाती है, और गुनाहगार कब्र में जाए कब्र उसे भी दबाती है। कोई भी जाए, नेक जाए या गुनाहगार। मेरे भाई, सबको मरना है ना, बोलो मरना है ना, कब्र में भी जाना है ना। मरना सबको है, कब्र में सबको जाना है, मगर सुनो मेरे आका ने फरमाया कब्र सबको दबाएगी, गुनाहगार को भी दबाएगी, नेक को भी दबाएगी। मगर सुन मेरे प्यारे, जब गुनाहगार को दबाएगी तो अंदाज क्या होगा, इधर वाली पसलियां, इधर वाली पसलियों के अंदर पसलियां ना, इधर की इधर, इधर की इधर टूटने लगेंगी, चटकने लगेंगी, टूटने की आवाजें निकलेंगी, और इन आवाजों को सिर्फ इंसान नहीं सुनता
बाकी तमाम मखलूकात सुनती हैं, जानवर सुनते हैं। तुमने देखा होगा कब्रिस्तान में जानवरों को, किसी कब्र के करीब में जानवर कभी चौंकता है, कभी रुकता है, कभी उछलता है, कभी भागता है, देखा है ना? इन आवाजों को जानवर सुना करते हैं। एक हम है कि हमें ये आवाजें नहीं आती, तभी तो हम कब्रिस्तान से भी बड़े मजे से गुजर जाते हैं ना, हमें एहसास ही नहीं होता। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। आवाजें निकलती इतनी बुरी तरह से, कब्र दबाती कि इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर। गुनाहगार को कब्र दबाए तो इस अंदाज से दबाए, मगर सुनो मेरे प्यारे, जब नेक आदमी कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है, मगर दबाने का अंदाज अलग होता है। कब्र जब नेक आदमी को दबाती है तो फरमाया गया, नेक इंसान को कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार के साथ में ममता से दबाती है। तो बताओ भैया, शराब पी के जाओगे तो यूं चूरा चूरा हड्डियों का कर देगी कब्र, और नेक बन के जाओगे तो क्या करेगी खबर, ऐसे दबाएगी जैसे माँ प्यार से बच्चे को लेके प्यार से दबाती है। तो भाई जिंदगी बेहतर करो, अपने आप को बदलो, तर्ज जिंदगानी बदलो, हुजूर की नौकरी करो, सच्चे नौकर बनो हुजूर के, सच्चे गुलाम, सच्चे वफादार। हुजूर की वफादारी में, हुजूर के वफादारों ने साबित कर दिया है हर दौर में कि हुजूर की वफादारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का बेहतरीन जरिया है कि नहीं? तो फिर हम आशिक इसीलिए तो कहते हैं, प्यार नबी से करने वाले, बोलो तुम और जोर से बोलो, तुम जरा सी को खोलो। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। और नौजवान जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, ये खास तौर पे इस बात को याद रखें कि हुजूर की नौकरी करनी है। ये जो हुजूर की गुलामी है ना, हुजूर की मोहब्बत सच्ची वाली, नौजवानों तुम सुनो गौर से, क्योंकि ये बेचारे